पेज नंबर 273 273 पैराग्राफ नंबर 692। अथ चतुर्थम अब्रह्म किम लक्षणम इति यत्र उच्यते। अब जो चौथे नंबर का पाप आपने अब्रह्म कहा, उस अब्रह्म का क्या लक्षण है उसे कहते हैं मैथुन मभ्रम। मैथुन मभ्रम, मैथुनम अब्रह्म, मैथुनम अब्रह्म, मैथुन ही अब्रह्म है। अब मैथुन क्या है उसे यहाँ पे बतलाते हैं। स्त्री पुंसयोश्च चारित्र मोह उदये सति राग परिणाम अविष्टयो परस्पर स्पर्शनम प्रतीक्षा मिथुनम। कहते हैं स्त्री और पुरुषों के चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर, मोहोदये सति होने पर, राग परिणामों से युक्त परस्पर आपस में एक दूसरे के स्पर्शनम प्रति इच्छा, जो स्पर्शन छूने की इच्छा होती है उसे मिथुन कहते हैं। मिथुनम, उसे मिथुनम कहते हैं। और मिथुनस्य कर्म मैथुनम इति उच्यते। और जो मिथुन अर्थात उनके परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने रूप इच्छा का जो कर्म है अर्थात क्रिया है उसका नाम मैथुन है। ना सर्व कर्म, सभी कर्म नहीं लेना, अर्थात उनका एक दूसरे को छूना सर्व था ऐसा नहीं लेना। कुतः, कैसे, क्यों, तो कहते हैं सब कार्य मैथुन नहीं कहलाता कि सब एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं या छू रहे हैं तो वो मैथुन हो गया। लोके शास्त्रे च तथा प्रसिद्धे, लोक में और शास्त्र में इसी अर्थ में मैथुन शब्द की प्रसिद्धि है। आचार्य कहते हैं कि हर एक के समूह का नाम मैथुन नहीं है कि कोई भी दो मित्र एक दूसरे को आपस में छू रहे हैं या कोई बहन भाई एक दूसरे को छू रहे हैं या कोई माता अपने पुत्र को छू रही है तो उसे आप मैथुन नहीं कहना, क्योंकि जो लोक में और शास्त्र में जो प्रसिद्ध है उसे ही यहाँ पर मैथुन शब्द से उनका जोड़ा, क्योंकि मिथुन शब्द का मुख्य अर्थ है जोड़ा। ठीक है, आगे लोके, लोक में, तावत अवाल गोपाल आदि प्रसिद्धम स्त्री पुंसयो राग परिणाम निमित्तम चेष्टितम मैथुनम इति। क्योंकि लोक में आवाल गोपाल अर्थात छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक ये सब में अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि स्त्री पुरुष स्त्री पुंसयो राग परिणाम निमित्तम चेष्टितम, जो स्त्री पुरुष राग आदि परिणाम के निमित्त से चेष्टाएं करते हैं उसका नाम मैथुन है। शास्त्रे अपि, और शास्त्र में भी, अश्व विषयो मैथुन नेक्षायाम इति एवं आदिषु तत्तेव गृह्यते। और शास्त्र में भी घोड़ा और बैल के मिथुन इच्छा होने पर इत्यादि वाक्यों में भी यही अर्थ लिया गया है। अपिचा प्रमत्त योगा, दूसरे प्रमत्त योग इस पद की भी अनुवृत्ति इति यत्र अनुवर्त्यते। वह पद यहाँ पे भी लगाना है कि प्रमाद पूर्वक या प्रमाद की अवस्था में इस प्रकार का जो आपस में परस्पर में संबंध किया जाता है उसका नाम मिथुन है। तेन, इसलिए स्त्री पुंस मिथुन विषयम रति सुखार्थम चेष्टितम मैथुनम इति गृह्यते ना सर्वम। सबको मिथुन मत मान लेना, लेकिन विशेष रूप से प्रमाद के योग में स्त्री और पुरुष का जो मिथुन के विषय में रति सुख की प्राप्ति के लिए चेष्टा विशेष है उसका नाम ही मैथुन यहाँ पर ग्रहण करना। न सर्वम, सबको मत कर लेना। अहिंसादयो
गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धिम उपयान्ति तत् ब्रह्म। देखो ब्रह्म क्या है, कितना सुंदर आचार्य को पढ़ने से और मूल संस्कृत पढ़ने से जो आनंद है वो आनंद अब हमको प्राप्त हो रहा है। पूर्व में अध्ययन हमने भी किया और बहुत सारी बार सर्वार्थ सिद्धि को पढ़ा भी, लेकिन जो आनंद आज मिल रहा है शब्दों का, ये जीवन भर के लिए चिरस्थायी हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात बहुत अच्छी तरह कह रहा हूं, आपको कुछ भी समझ ना आए तब भी हाथ जोड़ के मात्र इनको सुना करें, ये भावना भाया करें। पूर्वाचार्यों ने 1800 साल पहले ये जो कृति लिखी थी, ये मेरे लिए लिखी थी और मैंने आज महानतम पुण्य के योग में अक्षरशः इसे सुन लिया। कुछ याद हुआ नहीं हुआ चलेगा, लेकिन सुना, हाँ मैंने अक्षरशः एक एक शब्द को अपने कानों को धन्य करते करते सुना, बड़ा आनंद आया। इसलिए रोज आनंद मनाओ। देखो मैं कितना आनंदित हूं मैं आपको बता दूं। मैं ये मानता हूं आज इस धरती पर 7 अरब मानव हैं, मनुष्य हैं। उन 7 अरब मनुष्यों में मैं दुर्लभतम हूं। क्यों दुर्लभतम हूं? देखो मैं संस्कृत में मूल ग्रंथों को प्रतिदिन हजारों लोगों को पढ़ा रहा हूं। ऐसे आप सब भी अपने आप को महान आनंदित महसूस करें कि मैं महान आनंदित हूं, मैं महान पुण्यशाली हूं जो पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों को मूल संस्कृत के अर्थ सहित सुन रहा हूं। अब क्या कहा बताते हैं। कहते हैं अहिंसादयो गुणा यस्मिन्, अहिंसा आदिक गुण यस्मिन् जिसके परिपाल्यमाने बृहन्ति, परिपालन करने से बृहन्ति बढ़ते हैं, क्या होते हैं? वृद्धिम उपयांति, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तद ब्रह्म, उसका नाम ब्रह्म है। जिसके माध्यम से अहिंसा आदि गुणों की वृद्धि हो उसका नाम ब्रह्म है। ना ब्रह्म अब्रह्म इति, ब्रह्म का नहीं होना ही अब्रह्म है। तत् किम तत्, वह कैसे, अब्रह्म क्या है? तो कहते हैं मैथुनम, मैथुन ही। तत्र हिंसादयो दोषः पुष्यन्ति, क्योंकि उस क्रिया में, उस चेष्टा में, उसका वर्णन पहले कर दिया, पुरुष स्त्री आदि के राग के निमित्त से एक दूसरे को छूने के लिए की जा रही विविध प्रकार की चेष्टाएं, उस क्रिया में क्या होता है? उसमें हिंसादयो हिंसादि दोषः, दोष पुष्यन्ति, पुष्ट होते हैं, मजबूत बनते हैं। यस्मात् मैथुन सेवन प्रवणः स्थानुश्चरिष्णुः प्राणिनोः हिंस्यति। कहते हैं जो मैथुन सेवा में लगा हुआ जीव है उसमें दक्ष, प्रवणः प्रवीण जीव, स्थिर अर्थात स्थावर रूप या अचर रूप हैं, और चरिष्णु अर्थात चलने वाले, ऐसे चर अचर सब प्रकार के प्राणियों को हिंस्यति, हिनस्ति अर्थात हिंसा करता है। और क्या करता है? मृषावादम, झूठ बोलता है। चाष्टे अदत्तम आदत्ते, और बिना दिए को ग्रहण करता है। अचेतनम इतरम चा परिग्रहम ग्रहणाति, और अचेतन और चेतन परिग्रह को ग्रहण करता है। एक ही पाप 5 पापों का कारण बन जाता है। अब ब्रह्म उसके जीवन में आया तो चर अचर प्राणियों की हिंसा होगी, क्योंकि उस क्रिया में महान हिंसा है। फिर वह झूठ बोलेगा, जब उसे व्यसन की आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी, तो समय समय पर झूठ बोलेगा।
फिर आदत्ता ग्रहणम, जैसे चारु दत्तादिक जैसे जीव हैं, अब उनको आदत लग गई उस पाप की, तो अब भी बहुत सारा धन चोरी कर करके और उनको देते हैं। और फिर कहते हैं अचेतनम इतरम चा परिग्रहम ग्रहणाति, और चेतन अचेतन दोनों प्रकार का खूब परिग्रह वे जोड़ते हैं। इस प्रकार वे पांचों पापों को करते हैं। यहाँ पर यह चौथा पाप पूर्ण हुआ। आगे हम पांचवा पाप देखेंगे।